बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को किसी ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलूं जिसकी तीनों साइड लेंथ गिवन हो, तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज हेरेंस फॉर्मूला। लेकिन तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, मतलब इसका डेरिवेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। और पता होना चाहिए, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, ऐसे ही इंटरेस्ट बनता है, जैसे तुमको कोई फॉर्मूला दिखा, उसको अगर तुम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे मन में एक क्यूरियोसिटी बन रही है कि फॉर्मूला बनता कैसे है, तभी तुम मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। मैथ्स में ये कोर होता है। अगर तुमको किसी फॉर्मूले के बारे में पूरा पता नहीं है कि ये कैसे बन रहा है, क्या नेसेसिटी है इस फॉर्मूले की, तो तुम मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेरेंट फॉर्मूला को प्रूव करना। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं जिसकी साइड लेंथ ए बी एंड सी है। ठीक है, वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस एंड साइड लेंथ्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। तो आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया होता क्या है। किसी ट्रायंगल के एरिया को बताने के लिए आपको पता होना चाहिए एक बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये दोनों चीजें पता है, तभी आप उस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमको यहाँ पर ए बी सी पता है, मतलब साइड लेंथ पता है। मान लो मैं जो ये बेस पता है, ये बेस जैसा कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, ये बेस हमें पता है सी, तो हमको एल्टीट्यूड पता होना चाहिए ना। तो एल्टीट्यूड हम कैसे पता कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम क्या करेंगे, ऑपोजिट वर्टेक्सेस पे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एल्टीट्यूड फॉर दिस बेस। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड की लेंथ हम ले लेते हैं h, ओके, और इसकी लेंथ हम ले ले रहे हैं x। मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी डी है, चलो नाम देने से क्या फायदा। ठीक है, जस्ट आप ये समझ लो कि ये x है। ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर का फुट है और ये जो दूसरा वर्टेक्स है, ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a b एंड c, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया बाय यूजिंग साइड लेंथ्स a b एंड c। ओके, सो हम यहाँ पर h निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया गया था तो ये परपेंडिकुलर था, इसका मतलब राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल में आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और उसका स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के ऐड के इक्वल में होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम एच स्क्वायर फर्दर फाइंड कर सकते हैं, अगेन फाइंड कर सकते हैं बाई यूज ऑफ अनदर राइट ट्रायंगल, दैट विल बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास आ गया सेकंड इक्वेशन। हमने क्या किया, एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल एंड देन बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल, है ना, जिससे हमने क्या किया है, दो इक्वेशन पाई है। अब हमने एच स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वेट कर देना है आपस में। ठीक है, यहां पर लिख दो सिर्फ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमने ये इक्वेट कर देना है सी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करोगे जैसे ही ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट बना लेना बिकॉज ऑफ माइनस साइन। ठीक है, ये होगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, और जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम टर्म्स हैं इन LHS एंड RHS बोथ। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c विल बी इक्वल टू x। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h in terms of a, b and c, that's our motto, है ना। हमको h की वैल्यू निकाली थी in terms of a, b and c, and then we can find out the area in terms of a, b and c. Okay, by using side lengths you can find out area in that case only, because we are going to know height or altitude corresponding to this base in terms of a, b and c, then only you can find out the area. So let's put the value of x in equation first. Okay, putting the value of x in first equation first आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लिखा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
वी वांट एच ना, तो एच मिल रहेगा यहाँ से। जब हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4c स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इतना अगर नोट डाउन हो गया हो तो मैं इधर की चीज़ें रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो इस एक्सप्रेशन को तुम ईजियर फॉर्म में ला सकते हो बाई यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि अगर आप ओपन करने पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको ईजिली आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। ये लिख दिया है हमने, अपॉन में 4c स्क्वायर लिख दिया है इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आरएचएस में जो चीज़ें लिखी है इसे रफ करके इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। एच को मैं लाना चाह रहा हूँ इन ईजियर फॉर्म, है ना, जिससे फॉर्मूला इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दैट कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना। तो हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर बिकॉज b की जगह पर c दिया हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो मैथ्स को कम जानते हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये क्या है a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? इस ब्रैकेट को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, फर्दर फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको देखने से समझ में आ सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर मैं अगर माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं, तो मैथ्स में रिवर्सिबिलिटी लगती है। आपको बस ये चेक करना है कि अगर माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, और अगर साइन चेंज करेगा तो क्या यही मिलेगा। अगर मिल रहा है तो आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस अंदर गया तो ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, साइन इंटरचेंज हो जाता है ना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो वही चीज़ मिलेगी हमें, तो हमने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करते रहना है। जब इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब मैंने साथ में लिख लिया है, कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। a प्लस सी प्लस बी लिखता, वो भी बात वही है। अब यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखूंगा b प्लस a माइनस सी, बिकॉज ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर b माइनस, अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो a माइनस हो जाएगा, c प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 4c स्क्वायर लिखा हुआ है, h स्क्वायर जो LHS में लिखा था वो RHS में जो लिखा था वो LHS में लिख दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अपने दोनों हाथ बराबर टेढ़ा किया तो छोटे बड़े थोड़ी हो गए। बात समझ में आ रही है? तो h स्क्वायर मैंने इधर कर दिया। h चाहिए मुझे, अभी मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा जिससे मुझे h मिल जाएगा। देखो बहुत सॉल्व हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इसमें। a प्लस बी प्लस सी लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा लिखने का मेरा एक रीज़न है। 2b लिखा यहाँ से तो माइनस b आ जाएगा। मैं इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बना रहा हूँ बस। फॉर्मूला तो ऐसे बन सकता है, h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके आप फॉर्मूला बना सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, लेकिन वो फॉर्मूला इजी टू रिमेंबर फॉर्म नहीं होगा। अब इसको जब मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो c में से 2c सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस c आएगा। जब तीसरा ब्रैकेट में यहाँ पर लिखता हूँ तो लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। अब मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख दे रहा हूँ, फॉर सम रीज़न 2s लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2
सी है पहले, फिर ए है ना, और यहाँ 2s माइनस 2a अपॉन 4c²। आप 2 हर ब्रैकेट से कॉमन आउट लेके बाहर कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा इजियर रखना है मुझे, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, नहीं मैं और भी तरीके हैं बताने के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कॉमन आउट आप करोगे तो 2s इंटू इसका 2 कॉमन आएगा, इसका 2 और उसका 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू में क्या है, s माइनस a, सीरियल वाइज लिख दो तो कुछ क्राइम तो नहीं हो जाएगा ना, अपॉन 4c²। अब यहाँ से देखो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, ठीक है। तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो 4s अपॉन c²। इस तरह से कुछ फॉर्मूला आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो जब ये h² में था ना, h² में था, यहाँ पर ये h² में है, ठीक है। तो जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो जब h की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 अपॉन c हो जाएगा, c भी तो स्क्वायर में था तो उसका भी रूट हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो रूट में बचेगा वो बचेगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये बचा। हमको h निकल गया इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। s इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट सी, है ना, आप डायरेक्टली देख नहीं पा रहे, बट s इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ a, b एंड c, है ना। तो s का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2s इज रिटन इन द प्लेस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो s की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बात समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा सेमी पेरीमीटर बोल दोगे इसे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी से पेरीमीटर में मिलता है और 2 से डिवाइड किया तो सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब ये आपके पास हाइट निकल आई है, एल्टीट्यूड निकल आया है। अब कुछ काम बचा नहीं है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, जस्ट फॉर्मेलिटी बची है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट दिया है 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। तो है आसान, ठीक है। अगर समझना चाहोगे तो डेप्थ आती है, बात समझ में आ रही है ना। तो अपॉन में c भी था, है ना, ये वाला c, तो c से c कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास भेज सकते हैं जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल रहा था और आप सब इससे दूर भागते हो। तो अगर एक बार प्रूफ कर लोगे तो कभी आप ये फॉर्मूला भूल नहीं सकते लाइफ में, ऐसा मैं मानता हूँ।